और अब बात लोकसभा की कार्रवाई पे, जहां पे कल की तरह आज भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वो आज भी उसी मुद्दे को उठाते रहे जिसको लेकर कल सदन में हंगामा हुआ था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश को पढ़ने को लेकर जब राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू करनी चाहिए तो ट्रेजरी बेंचेस ने कहा कि कल ही लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर व्यवस्था दे चुके, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। पक्ष विपक्ष में तकरार और हंगामा हो गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने पर्चे फाड़ के चेयर की ओर फेंके, जिस पर कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों का इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया। हंगामा राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में मंगलवार को भी विपक्ष का पूरे दिन हंगामा जारी रहा। सदन के बार बार समझाने के बाद भी राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र करते रहे। सदन और सत्ता पक्ष के द्वारा आपत्ति उठाने के बाद भी कांग्रेस के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसदों ने सभी मर्यादाओं को पार कर आसन के ऊपर पर्चियां उछालनी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसदों के इस व्यवहार को देखकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लेकर आए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में गुरजीत सिंह ओजला, अमरेंद्र सिंह, राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, हिबी ईडन, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेश्वरन, किरण रेड्डी, जिन कुरियोकोज शामिल हैं। कांग्रेस सांसद निलंबन की कार्रवाई के बाद भी कागज फेंकते नजर आए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। In utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House. किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पूरे सत्र से निलंबित होने के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उधर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसदों की इस हरकत को लोकतंत्र का अपमान बताया। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार कल से कर रहा और आज तो अति हो गया। मेरी समझ के परे है कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा रखी गई है, लेकिन विपक्ष चर्चा में भाग लेने की बजाय दूसरे मुद्दे उठाकर लगातार हंगामा करता रहा। लोकसभा पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे और आखिर में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। नीरज सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।